राजीव गांधी का गुस्सा चरम पर था। वो अपनी सीट पर बैठे बैठे लगभग चिल्लाते हुए पूछे, ये कौन है? पास बैठे केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह ने दरवाजे की तरफ देखा और सीट से खड़े हो गए। वहीं बैठे अरुण नेहरू ने सीट पर बैठे बैठे कहा, अरे इसकी हिम्मत तो देखो, अगर ये लड़की ऐसे ऑफिस में दाखिल हो सकती है तो ये तो आफत कर देगी। वो लड़की सूती साड़ी पहने हुई थी, पांव में हवाई चप्पल था, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। पहली नजर में ही वो आम भारतीय महिला लग रही थी। आज इस वीडियो में हम बात जिसकी कर रहे हैं वो लड़की और कोई नहीं बल्कि थी ममता बनर्जी। वाकया 1984 का है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कांग्रेस चाहती थी कि इसी साल दिसंबर में आम चुनाव करा लिए जाएं। राजीव गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन कर रहे थे। इसी बीच कमरे के बाहर एक आवाज सुनाई दी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, इन लोगों ने अपने सामने एक लड़की को खड़ा पाया जो नारे लगाते लगाते कमरे में दाखिल हो गई। फिर सुरक्षा कर्मी आए और उसे हटा दिया। पास खड़े दो नेता उसे शांत करने की कोशिश में लग गए। ममता बनर्जी उस वक्त कांग्रेस की सदस्य थी, पश्चिम बंगाल की उभरती हुई नेता। वो राजीव गांधी से मिलना चाहती थी, उन्हें चुनाव लड़ना था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सुब्रत मुखर्जी ने टिकट के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन कोई उन्हें तब राजीव गांधी से मिलने नहीं दे रहा था। ऐसे में वो जिद कर रही थी, आज तो वो राजीव गांधी से मिलकर ही जाएंगी। हालांकि उस वक्त इस घटना के बाद राजीव गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की, बस आमना सामना ही हुआ। लेकिन पास बैठे अरुण नेहरू ने उस महिला के फायरी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा लिया। वो समझ गए कि ये महिला राजनीतिक दृष्टि से बेहद काम की है। अरुण नेहरू ने तुरंत ही सलाह दे दी, मुझे लगता है कि इसे सोमनाथ चैटर्जी के खिलाफ टिकट देना चाहिए। ये जीतेगी नहीं पर अच्छी फाइट देगी। राजीव गांधी ने सलाह मान ली और कांग्रेस ने इस छोटी सी पतली दुबली और सूती साड़ी पहनने वाली ममता बनर्जी को सीपीएम के सोमनाथ चैटर्जी के खिलाफ टिकट दे दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता बनर्जी ने सीपीएम दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी को चुनाव में धूल चटा दी। राजीव गांधी समेत तमाम नेता उनकी जीत से आश्चर्य से भर गए। ये ममता बनर्जी की तूफानी लेकिन शानदार करियर का आगाज था। बाद में ममता ने न सिर्फ अपनी पार्टी बनाई बल्कि बंगाल की सत्ता तक पहुंच गई और सीएम के पद पर आसीन है। तो ये था ममता बनर्जी से रिलेटेड सियासी किस्सा। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।